चलो अब हमारे लिए तीसरे नंबर पे आ रहा है हमारे लिए बक्कल कैविटी का थर्ड पार्ट सलाइवरी ग्लैंड। तो आपको डायग्राम तो दिख रही हैं। तो अब तक हम लोगों ने पहला तो पार्ट जो है लिप्स स्टडी किया, माउथ वाला। माउथ इज स्लिट लाइक अपर्चर गार्डेड बाय मींस ऑफ 2 लिप्स। ये लिप्स है, अंदर हमारे लिए दांत होते हैं, तो हमने दांतों को एक्सप्लेन किया यहाँ पे। साथ ही साथ हम लोगों ने जो है टंग को एक्सप्लेन की, तो टंग, टिथ, और थर्ड क्या था हमारे लिए यहाँ पे, सलाइवरी ग्लैंड। सो लेट्स डिस्कस अबाउट सलाइवरी ग्लैंड। तो अब आ रहा है सलाइवरी ग्लैंड। बोले हाँ सर, द ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ चिक्स, चिक्स में प्रेजेंट रहने वाले, गालों में प्रेजेंट रहने वाले जो ग्लैंड है वो है सलाइवरी ग्लैंड। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है ये एक्चुअली 3 भाग में डिवाइडेड है। ये है पहला पैरोटिड, ये दूसरा सबमैंडिबुलर, ये तीसरा सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ये तीनों भी सलाइवरी ग्लैंड ही है, यानी सलाइवरी ग्लैंड 3 भागों में डिवाइडेड है। आइए ज़रा देखते हैं। तो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड छोटे छोटे बलून से बनता है, इन्हें सलाइवरी अल्वियोलाई कहते हैं। और सलाइवरी अल्वियोलाई का काम होता है सलाइवा तैयार करना, सादी भाषा में थूका, जिसके बारे में आजकल हम बहुत बात कर रहे हैं क्योंकि इसी से यहाँ पे कोरोना स्प्रेड भी होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवरी अल्वियोलाई जो छोटे छोटे बलून्स हैं क्या तैयार करते हैं, सलाइवा। सलाइवा में 96% वाटर होता है और रिमेनिंग 4% जो होता है यहाँ पे रहेगा सॉल्ट, मिनरल्स और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम जिसे हम लोग कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज। आई होप आपको याद आया होगा, 7th स्टैंडर्ड में था सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज को पुराना नाम था टैलिन। तो इस प्रकार सलाइवरी अमाइलेज ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड में है। तो सलाइवरी ग्लैंड, these are the digestive glands situated in cheeks region. Salivary gland is divided into 3 parts: parotid, submandibular, sublingual। 1, 2, 3। salivary gland तैयार करता है सलाइवा, जो छोटे छोटे बलून्स में तैयार होता है। सलाइवा में 96% वाटर, 4% सॉल्ट, मिनरल, एंजाइम। एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट, हम लोग जो खाना खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले हम लोग डाइजेशन मुंह में ही करते हैं, और ये डाइजेशन होगा बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट सलाइवरी अमाइलेज की मदद से डाइजेस्ट होगा और इसका कन्वर्शन होगा यहाँ पे ग्लूकोज। तो इस प्रकार माउथ में डाइजेशन होगा, किसका डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कौन करेगा, अमाइलेज। काय में कन्वर्शन करेगा, ग्लूकोज। अच्छा बताओ, क्या आपको मिल्क पाउडर पसंद है? आई होप मुझे तो पसंद है काफ़ी। उसी प्रकार अगर मान लो कभी आप मिल्क पाउडर को मुंह में डाल दो तो स्टार्टिंग में तो ऐसा मीठा नहीं लगता, पर 1 मिनट के अंदर वो स्वीट फील होने लगता है। इसी प्रकार एक चपाती का टुकड़ा लिया और उसको मुंह में काफ़ी देर तक चबा के रखा। काफ़ी देर चबाने के बाद अचानक वो रोटी का टुकड़ा, वो चपाती का टुकड़ा मीठा लगता है, क्योंकि चपाती यानी कार्बोहाइड्रेट, दूध का पाउडर यानी कार्बोहाइड्रेट, और जब कार्बोहाइड्रेट का बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज डाइजेशन होगा तो कन्वर्शन क्या में होगा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का टेस्ट मीठा, इसलिए हमें मुंह में स्वीटनेस फील होता है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। तो बताओ बक्कल कैविटी में मुंह में किस चीज़ का डाइजेशन होता है, ओनली वन, किसका, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा कहाँ पे, मुंह के अंदर, और ये डाइजेशन जो है बाय द हेल्प ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। आखिरी पॉइंट यहाँ पे कि अगर मान लो फूड मटेरियल हमारे मुंह में आ गया तो फूड मटेरियल के साथ हमारा सलाइवा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, और मिक्स हो गया तो अब उसे कहते हैं बोलस। फूड हमारा क्या होता है, सॉलिड। सलाइवा मिक्स होने के बाद सेमी सॉलिड फॉर्म बनेगा, और इस सेमी सॉलिड फॉर्म को हम लोग कहते हैं बोलस। तो हम कभी भी सॉलिड मटेरियल स्वैलो नहीं कर पाते, हम लोग क्या स्वैलो करते हैं, बोलस। तो याद रखें, आगे हम इसी में कंटिन्यू करेंगे।